दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड फ्यूल हिंदी चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो ध्यान से सुनिए। यह चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है। यह चैनल आपके जीवन की उन अदृश्य सच्चाइयों को उजागर करने के लिए है जिन्हें सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसीलिए अगर आप सिर्फ टाइम पास करने आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके फैसलों और आपकी सोच के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने इसे अंत तक सुना तो आपकी आंखों से वह पर्दा हट जाएगा जिसे अब तक समाज ने आपके सामने ताना हुआ था। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। शायद आपने खुद महसूस किया होगा कि कभी कोई औरत आपको इस्तेमाल कर रही है, कभी आपके प्यार को, कभी आपकी अच्छाई को और कभी आपकी कमजोरी को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस वक्त एहसास भी नहीं होता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि यह आपको एहसास ही नहीं होने देता कि आप किसी और की इनविजिबल स्ट्रिंग्स पर नाच रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे महसूस करें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की कहानी नहीं है, यह आपके जीवन की सच्चाई है। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो आपके दिमाग की जंजीरों को तोड़ेंगे और आपकी सोच को नई दिशा देंगे। अब बात करते हैं उस पहले ट्रैप की जिसे सबसे ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती हैं, और यह ट्रैप है गिल्ट का ट्रैप। गिल्ट यानी अपराध बोध। अगर कोई आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि आपने उसके लिए बहुत कम किया है, अगर कोई आपको यह याद दिलाए कि उसने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और आप बार बार यह सोचने लगें कि शायद आप गलत हैं, तो समझ जाइए आप गिल्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। औरतें इस ट्रैप का इस्तेमाल बहुत चालाकी से करती हैं। वह आपको सीधे आदेश नहीं देती, बल्कि आपको यह महसूस कराती हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप गलत हैं। और जैसे ही आपके मन में यह बैठ गया कि आप गलत हैं, तो आपका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। सोचिए कितनी बार आपने सिर्फ गिल्ट की वजह से हाँ कहा है जबकि आपका मन साफ मना कर रहा था। कितनी बार आपने अपने ही सिद्धांत तोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि सामने वाली औरत ने कहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। यही गिल्ट का जाल है। यह आपके दिल को, आपकी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ देता है और आप यह मान लेते हैं कि आपको हर हाल में उसकी बात माननी ही होगी। अब बात करते हैं दूसरे ट्रैप की, और यह ट्रैप है सिंपैथी का ट्रैप। औरतें जानती हैं कि आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है। वह आपके सामने अपने आंसू लाएंगी, अपने दुखों का पिटारा खोलेंगी और आपको यह एहसास कराएंगी कि अगर आपने उनका साथ नहीं दिया तो उनकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वह खुद को कमजोर और लाचार दिखाएंगी। लेकिन यह सब एक स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसके दिल पर हमला करना। और सिंपैथी यानी दया वह हथियार है जिससे कोई भी औरत आपको अपने कंट्रोल में ले सकती है। सोचिए, जब आपने किसी औरत को रोते हुए देखा तो क्या आपने कभी साफ मन से इनकार कर पाया? नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। वह आपको कहता है कि अगर आपने मदद नहीं की तो आप बुरे इंसान हैं। और यही वह पल है जब आप अपनी सीमा छोड़कर उसकी हर बात मानने लगते हैं। यही सिंपैथी का जाल है। दोस्तों, अगर आप अब तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच को जानने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट में लिखें, मैं अब कभी गिल्ट और सिंपैथी के जाल में नहीं फंसूंगा। यह कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होगा, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया एक कमांड होगा, और जब आप इसे लिखेंगे तो आप अंदर से और भी मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अगले ट्रैप की जो सबसे खतरनाक माना जाता है, और यह है डर का ट्रैप। फियर यानी भय। डर इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी कमजोरी है। औरतें अगर आपको कंट्रोल करना चाहें तो आपके डर को ही हथियार बना लेती हैं। वह बार बार यह कहेंगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह आपको यह विश्वास दिलाएंगी कि अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और धीरे धीरे आप यह मानने लगते हैं कि उनका साथ आपके लिए जरूरी है। यह डर ही है जो आपको उनकी कैद में रखता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन जब यह इल्यूजन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है।
सोचिए कितनी बार आपने सिर्फ इस डर से कॉम्प्रोमाइज किया है कि अगर मैंने इनकार किया तो रिश्ता टूट जाएगा। कितनी बार आपने अपनी असली इच्छा दबा दी सिर्फ इस डर से कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। यही है फियर ट्रैप। और जैसे ही आप इसमें फंसते हैं तो सामने वाला आपके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल पा लेता है। अब आते हैं एक और बहुत सटल लेकिन बहुत ताकतवर ट्रैप पर, और यह है चार्म का ट्रैप। चार्म यानी आकर्षण। औरतें जानती हैं कि पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चाहत है। वह आपके सामने खुद को इस तरह पेश करेंगी कि आपको लगेगा वह सबसे खास है। वह आपको बार बार अटेंशन देंगी, बार बार आपको यह एहसास कराएंगी कि आप उनके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सब एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन भी हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि चार्म सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि इसमें इंसान खुद अपनी जंजीरें पहन लेता है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में आप उस चार्म के हिप्नोसिस में फंसे होते हैं। वह आपको थोड़ी सी उम्मीद देंगी, फिर थोड़ी दूरी बना लेंगी, वह आपको करीब आने देंगी और फिर अचानक कोल्ड हो जाएंगी। यही पुश और पुल का खेल है, और इस खेल में आप धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरी दुनिया अधूरी हो जाएगी। यही एडिक्शन आपको हर बार उनकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप यहां एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं चार्म के हिप्नोसिस में हूं? क्या मैं सिर्फ इस डर से किसी रिश्ते में बना हुआ हूं कि कहीं इसे खो ना दूं? अगर आपका जवाब हां है तो समझ जाइए, यह डार्क साइकोलॉजी का जाल है, और इससे बाहर निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो यह साबित करता है कि आप अपने जीवन में सच जानना चाहते हैं। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपकी आंखें और भी खोल सकें। और कमेंट में लिखिए, मैं अब चार्म और फियर के हिप्नोसिस से आजाद हूं। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस ट्रैप पर जो डार्क साइकोलॉजी की दुनिया का सबसे जहरीला हथियार है। इसका नाम है गैस लाइटिंग। अगर आपने कभी सोचा कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी याददाश्त ही कमजोर है, शायद मेरी समझ ही सही नहीं है, तो यह गैस लाइटिंग का असर है। औरतें या कोई भी मैनिपुलेटर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपनी ही रियलिटी पर शक करने लगें। वह आपको बार बार कहेंगी कि तुम गलत हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम्हें समझ नहीं आता। धीरे धीरे आप यह मानने लगते हैं कि सच वही है जो सामने वाला कह रहा है, और जैसे ही आपने अपनी रियलिटी पर शक करना शुरू किया, आपका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। सोचिए कितनी बार आपने किसी बहस में खुद को दोषी मान लिया, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाले ने आपकी हर बात को पलट दिया। कितनी बार आपने सोचा कि शायद सच में गलती मेरी ही है। यही है गैसलाइटिंग। ये आपके माइंड को अंदर से हॉलो कर देता है और आपको ऐसा बना देता है कि आप हर बार अपनी सच्चाई पर शक करें। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि गैसलाइटिंग एक स्लो पॉइजन है। यह तुरंत असर नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आत्मा को खा जाता है, और जब तक आप जागते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब बात करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल की। इमोशनल ब्लैकमेल गिल्ट और फियर दोनों का कॉम्बिनेशन है। औरतें इसका इस्तेमाल तब करती हैं जब उन्हें पता है कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। वह कहेंगी कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। वह कहेंगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये शब्द आपके दिल में डर और गिल्ट दोनों भर देते हैं, और आप मजबूर हो जाते हैं वही करने के लिए जो सामने वाला चाहता है। दोस्तों, इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस पर सीधा हमला है, क्योंकि सबकॉन्शियस सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो बार बार कहा जाता है वही वह सच मान लेता है। और यही वजह है कि जब कोई औरत आपको बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो आप अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर भी उसकी हर बात मान लेते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए, कैसे आप इन जालों को पहचानें और खुद को इनसे बाहर निकालें। तो इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपकी रियलिटी पर सवाल उठा रहा है, जब भी आपको लगे कि आपकी भावनाओं को हथियार बनाया जा रहा है, तो तुरंत पॉज कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरी सोच है या यह किसी और की डाली हुई प्रोग्रामिंग है? यह सवाल ही आपको हाफ फ्री कर देगा। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। जब भी कोई आपको बार बार गिल्ट फील कराए या इमोशनल ब्लैकमेल करे, तो अपने लिए क्लियर बाउंड्रीज बना लीजिए। खुद को यह कहिए
कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। और ये बाउंड्रीज सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि एक्शंस की होनी चाहिए। अगर सामने वाला उन्हें तोड़े तो आपको साफ इनकार करना होगा, क्योंकि जब तक आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी आपके माइंड के साथ खेलता रहेगा। दोस्तों, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सच जानने की हिम्मत है। तो कमेंट में लिखिए, मैं अब कभी गैस लाइटिंग और इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनूंगा। ये कमेंट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस के लिए एफर्मेशन होगा। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपकी सोच की सबसे गहरी परतों को भी हिला देंगे। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे गिल्ट सिंपैथी, फियर चार्म, गैसलाइटिंग और इमोशनल ब्लैकमेल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके कोई औरत या कोई भी इंसान आपको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा एंटीडोट है अवेयरनेस। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आपके साथ खेल हो रहा है, आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। तो पहला स्टेप है खुद से रोज यह सवाल पूछना कि क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरी अपनी इच्छा है या किसी और की प्रोग्रामिंग। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज बनाना। आपको यह तय करना होगा कि कौन सी बातें आप बर्दाश्त करेंगे और कौन सी नहीं। अगर कोई बार बार गिल्ट या फियर का इस्तेमाल करे तो उसे साफ कह दीजिए कि यह तरीका मेरे साथ काम नहीं करेगा। बाउंड्रीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की दीवार हैं और इन्हें मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा स्टेप है सेल्फ प्रोग्रामिंग। जैसे मैनिपुलेटर आपके सबकॉन्शियस को नेगेटिव कमांड्स देता है, वैसे ही आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। रोज खुद से कहिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, मैं गिल्ट या फियर का शिकार नहीं बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करूंगा। जब आप ये एफर्मेशंस बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस इन्हें सच मान लेता है और धीरे धीरे आप मजबूत होते जाते हैं। दोस्तों, सच यही है कि कोई भी आपको तब तक इस्तेमाल कर सकता है जब तक आप अपनी ताकत भूल चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप याद कर लेते हैं कि आप अपनी सोच और अपने फैसलों के मालिक हैं, आपकी आजादी वापस लौट आती है। तो आज से ही यह वादा कीजिए कि आप अब कभी गिल्ट सिंपैथी, फियर चार्म या गैसलाइटिंग का शिकार नहीं बनेंगे। आप अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें, मैं अब अपनी सोच का मालिक हूं। यह आपका पब्लिक कमिटमेंट होगा और आपके सबकॉन्शियस को एक नया आदेश देगा। और अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मैनिपुलेशन के अंधकार से बाहर निकल सकें। और हाँ, माइंड फ्यूल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहां आपको एक नई सोच, एक नया जीवन और एक नई शक्ति मिलती है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दूसरों के कंट्रोल में रहेंगे या अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेंगे?